हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं नॉलेज टीवी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनिंग रूल। यहां पे मैं सिर्फ आपको 5 रूल बताऊंगा। बाकी के जो अदर रूल्स हैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 करके मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सारे रूल्स क्लियर करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि भाई ये क्या है। ड्राइंग अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ड्राइंग किस तरह से बनती है उनके रूल्स आपको पता होना चाहिए। कि भाई अगर आपको ड्राइंग में गलतियां फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए उसके रूल्स पता होने चाहिए, तभी तो आप गलतियां उसमें ढूंढ पाएंगे और ड्राइंग पढ़ने में भी आपके आसानी होगी। अगर आप ITI स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, BTech स्टूडेंट है, या फिर आप किसी वर्क कंपनी में एज ए वर्कर ऑपरेटर, CNC ऑपरेटर, या फिर आप डिज़ाइन में हो, क्वालिटी में हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी साथ में ऐड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए आप वीडियो में नीचे कमेंट कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है, वहाँ पे आपकी जो भी ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर की जाएगी। ठीक है, आप ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाइए और ग्रुप में जुड़ जाइए। पार्ट 2 है वो ड्राइंग विद मनीष चैनल पे मैं डालूंगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर दोस्तों उस चैनल पे जाइएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग का आपको प्योर कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही वैल्यूबल। ठीक है, अब बहुत देर हो गई यार, मेरे ख्याल से आप बोर हो रहे होंगे। बोर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। ठीक है, तो भाई कुछ नियम हैं, वो नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा कि ड्राइंग में कहाँ क्या गलत है। सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बना रखे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई इस तरह का मान लो कोई रेक्टेंगुलर जॉब है, स्क्वायर जॉब है, उसमें आपको इस तरह से दिखा दिया। मैं ये कहूं कि इस तरह से मैं दिखा रहा हूं और एक इस तरह से लाइन दिखा रहा हूं, तो कौन सा इसमें से सही है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा डायमेंशनिंग रूल्स का। ठीक है, और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन भी इसको बोलते हैं। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, जो भी लाइन्स है, टाइप ऑफ लाइन्स के लिए मैंने वीडियो बना दी है, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको लाइन्स के बारे में क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं ये बेसिक के अकॉर्डिंग, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है, तो आपकी ड्राइंग पढ़ने में जो स्किल है ना, ड्राइंग पढ़ने की स्किल है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो पहली चीज़, पहला रूल, मार्क द डायमेंशंस आउटसाइड द फिगर। पहला नियम ये है कि भाई कोई भी जो फिगर है ड्राइंग का, आपका कोई भी चित्र है, उसके अंदर जो भी आप डायमेंशन शो करते हो ना, वो उस फिगर के अंदर ना करके फिगर के बाहर करना है। ठीक है, तो अब ये बताओ ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि भाई अब इसके अंदर डायमेंशन दिखा रखी है, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग में जो फिगर है उसके अंदर डायमेंशंस दे रखे हैं, उससे क्या है कि यार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर बीच में बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे अगर ये तो ठीक है 2 डायमेंशन है, लेकिन बहुत सारी जब डायमेंशन होती है ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये रूल है, कोई भी डायमेंशन फिगर के बाहर करनी है, ये वाला हमारा करेक्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर? पहली चीज़। दूसरी चीज़, डायमेंशन रूल फॉर सर्किल। जो भी सर्किल होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनके लिए किस तरह से आपको शो करना है। यहाँ पे 2 सर्किल मेरे पास है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, अभी आप बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दे रखा है भाई 30। अब ये सोचेंगे इसका 30 mm डायमीटर है, यहाँ पे भी मैंने 30 दे रखा है। इन दोनों में क्या अंतर है पता है आपको? इनमें 2 अंतर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो अंतर है, इसके साथ मैंने डायमीटर का सिंबल यूज कर रखा है। डायमीटर का सिंबल होता है 5, जिसको देखते आपको पता चलना चाहिए कि ये डायमीटर की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, त्रिज्या का जो दुगना होता है रेडियस का डबल होता है, तो उसमें 5 के साथ में शो किया है। मतलब अगर सर्कुलर जॉब है तो उसके साथ में 5 सिंबल यूज करना है कंपलसरी, जिससे कि बंदे को बिल्कुल भी कंफ्यूजन
ना हो, ठीक है। एक अंतर और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सेंटर लाइन देखिए और ये सेंटर लाइन देखिए। ये सेंटर लाइन का रूल है, ये सेंटर लाइन का जो रूल होता है वो यही होता है कि जो सेंटर लाइन होती है ना भाई, वो जो हमारा फिगर होता है ना उससे 3 mm एक्सटेंड होनी चाहिए। कितनी? 3 mm। ये सिर्फ सर्किल के लिए नहीं, सभी के लिए है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सेंटर लाइन बाहर निकल रही, यहाँ पे बाहर निकल रही, मतलब 3 mm जो फिगर है ना उससे एक्सटेंड की हुई होनी चाहिए दोनों तरफ, जैसे कि इसमें की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ और आपको ध्यान रखना है सेंटर लाइन के लिए, ठीक है। तो आपको एक रूल ये भी पता चल गया सेंटर लाइन के। वैसे तो 3 रूल है, मैंने यहाँ पे 2 शो किए, तीसरा मैंने आपको बता दिया है। एक यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार। कई बार क्या होता है कि आपकी ड्राइंग आपको मिल जाती है, उस ड्राइंग में आपको इस तरह से ढेर सारी डायमेंशन मिल जाएंगी, एक 30 और ऐसे ये सेम जॉब आपको दिख रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है पता है? ये जो जॉब है ना ये रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार जॉब है, और ये जो जॉब है ना ये है सिलेंड्रिकल जॉब, मतलब बेलनाकार पाइप जैसा है। ये पाइप है और ये आयताकार है। ये कैसे पता चल रहा है पता है आपको? इसके साथ में फाई का सिंबल यूज कर रहे हैं, जिससे क्लियर हो गया कि भाई ये डायमीटर को शो कर रहा है। डायमीटर बोले तो सिलेंड्रिकल हो गया, जब लंबाई भी साथ में दे रखी है ना तो ये सिलेंडर हो गया। उससे क्लियर हो गया बंदे को कि भाई ये सिलेंड्रिकल जॉब है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। कई बार आपको नॉर्मल जो टर्निंग की नॉर्मल ड्राइंग होती है ना उसमें भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये डायमीटर है या फिर ये लेंथ है, उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डायमीटर होगा तो इसके साथ में आपको फाई का सिंबल जरूर मिलेगा। फाई देखते समझ जाओगे भाई जॉब सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। डायमेंशनिंग रूल फॉर सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए जो रूल है वो क्या है? पहला नंबर है द सेंटर लाइन शैल नॉट बी यूज्ड एज ए डायमेंशन लाइन। समझ में आया? नहीं आया तो बताता हूँ। कभी भी जो भी सेंटर लाइन है उसको डायमेंशन लाइन की तरह यूज नहीं कर रहा है। डायमेंशन लाइन क्या होती है आपको मैंने टाइप ऑफ लाइन पहले बता रखा, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना जिसके ये तीर लगे हुए हैं, एरो हेड, ये जो तीर होते हैं इनको एरो हेड बोलते हैं, और ये जो पूरी तीरों के साथ मिला के जो लाइन बनी हुई है डायमेंशन लाइन है, ठीक है। तो कभी भी सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन की तरह यूज मत करना मेरे भाई, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, मतलब ये वाला गलत है। इसको किस तरह शो करेंगे? इस तरह शो करेंगे, क्लियर। अगला भाई, मार्किंग ए डायमेंशन फ्रॉम सेंटर लाइन इज इनकरेक्ट। मतलब अगर सेंटर लाइन से आप कोई भी डायमेंशन मार्किंग कर रहे हो वो गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको सेंटर लाइन से, जैसे यहाँ तक की लाइन दे रखी है, ये मेथड बिल्कुल गलत है भाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइन यूज कर सकते हैं अगर आपको देना ही है तो। ऐसे करके आप शो कर सकते हैं 10-10, या फिर आप इसको एक कंप्लीट भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 20, जो भी है, समझ गए। सेंटर लाइन से आप मार्क नहीं करेंगे। किस कंडीशन में कर सकते हैं? अगर आपकी सेंटर लाइन एक्सटेंड की हुई हो तो वो किसके रूप में काम आ सकती है? एक्सटेंशन लाइन के रूप में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं भाई साहब, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये दोनों। अगर आपकी सेंटर लाइन जिस तरह यहाँ पे देखिए 2 सेंटर लाइन है, ठीक है, उनको एक्सटेंड करनी है। यहाँ पे वैसे रूल क्या बोलता है कि 3-3 mm आउट होना चाहिए, यहाँ पे अपनी सेंटर लाइन खत्म हो जा रही, लेकिन उसको एक्सटेंड करके बाहर तक दिखा दिया। तो एक्सटेंड की हुई जो आपकी सेंटर लाइन है ना वो यूज हो सकती है किसके रूप में? एक्सटेंशन लाइन के रूप में। तो एक्सटेंशन लाइन ये होगी, इसके बीच में मैंने ये डायमेंशन लाइन खींच के और इसकी डायमेंशन शो कर दी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन तो वीडियो ज़रूर देखना यार, क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, है इतनी बड़ी बात है नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला जो होल है और अगला जो रूल है वो रूल किस लिए है? डायमेंशनिंग रूल फॉर होल्स। अब भाई होल के लिए क्या नियम? होल के लिए नियम ये है कि कोई भी होल आपको दिया हुआ है ना उसका जो विजिबल हो रहा है, जैसे इस यही एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे ये दोनों इस व्यू में आपके ये दोनों होल दिख रहे हैं, ठीक है।
ये किस तरह से है, मान ले मेरा कोई जॉब यहाँ पे है, उसमें 2 होल ऐसे हैं यहाँ पे, तो मेरे को सीधा सामने दिख रहे हैं दोनों होल। अब मेरे जॉब को मैं जब ऐसे कर देता हूँ, पूरा खड़ा कर देता हूँ, तो दोनों होल किस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से। मतलब अब मेरा जब रेक्टेंगुलर जॉब है, आयताकार जॉब के मान लो एक ईंट है, उसके बीचों बीच 2 होल आप कर दोगे, है ना, और उसको अगर हम इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से, तो होल तो हमको साइड से दिखेंगे नहीं, तो जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता ना, उस व्यू को किस तरह से, इस तरह डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब जैसे इस व्यू में मेरे दोनों होल दिख रहे हैं, मान लो ये एक ईंट ही है, उस ईंट में ये दोनों होल हैं। अब मैं उस ईंट को ऐसे करके शो कर रहा हूँ, तो मेरे को होल तो दिखेंगे नहीं जब तक कि मैं ईंट को बीचों बीच से काटूँ नहीं, समझ आ रहा है। तो उसको क्या डॉटेड लाइन से शो करेंगे। मैंने पहले बता रखा है कि ये डॉटेड लाइन क्या काम आती है, वो टाइप ऑफ लाइन वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। डॉटेड लाइन से जो हिडन ऑब्जेक्ट है, जो हमको इस व्यू में नहीं दिख रहा, दूसरे व्यू में दिख रहा है ना, इस व्यू में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो हिडन ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो भाई जब ये डॉटेड लाइन हिडन ऑब्जेक्ट जिस व्यू में है, उसमें आप ये इस तरह से डायमेंशन नहीं करेंगे, इससे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। जिस व्यू में हिडन ऑब्जेक्ट है, हिडन होल्स हैं, मतलब जिस व्यू में आपके होल्स दिखाई नहीं दे रहे, विजिबल नहीं हो रहे हैं, उसमें आप इस तरह डायमेंशन नहीं देंगे। जिस व्यू में विजिबल हैं उसमें आप डायमेंशन देंगे। मतलब ये वाला करेक्ट मेथड है और ये वाला मेथड इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। और डायमेंशनिंग शैल बी डन टू द विजिबल लाइन्स। सेम जो यही था ना, सेम वही बात है, सीधी सी बात। वो होल्स के लिए, कोई भी जॉब के लिए जो भी डायमेंशन आपकी होती है ना, अगर विजिबल लाइन है, मतलब अगर जैसे ये विजिबल लाइन है और ये हिडन लाइन है, सेम वही फंडा यहाँ पे है भाई। जो आपकी विजिबल हो रहा है, ये देखिए जो थिक लाइन्स होती है वो विजिबल जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के लिए शो होती है। ये हिडन लाइन मतलब ये दूसरे व्यू में अगर इसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो ऐसे में जो डायमेंशनिंग करते हैं वो आपको नहीं करना। विजिबल जो ऑब्जेक्ट है उसी में ही आपको इस तरह से डायमेंशन शो करनी है। तो मेरे ख्याल से ये 5 रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के जो रूल्स हैं मैं आपको और भी बहुत सारे रूल्स बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। उसके लिए आप पार्ट 2 देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यार आपका ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।